आज की वीडियो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है चुंबक यानी चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो क्लास 10th की जो एनसीईआरटी बुक है उससे काफ़ी सारे मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। तो कौन कौन से हैं तो अपन शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है वो ये है कि प्राकृतिक चुंबक का एक उदाहरण है, यानी प्राकृतिक चुंबक उसे कहते हैं जो कि पृथ्वी के भूगर्भ से प्राप्त होती है और जो लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो है आपके मैग्नेटाइट। ये एक प्राकृतिक चुंबक है और इसका जो अणुसूत्र है वो होता है Fe3O4। तो मतलब यहाँ पर बोर्ड में 2-4 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। देखो, अगर मान लीजिए बोर्ड में आपसे ये अगर कहा जाए, ये पूछ सकता है कि मैग्नेटाइट क्या है, तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि वो प्राकृतिक चुंबक है। और ये पूछ सकता है कि इसका अणुसूत्र क्या होता है, तो उसका Fe3O4 होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के एक प्रश्न में 2-4 प्रश्न बनते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कृत्रिम चुंबक का उदाहरण। कृत्रिम कहते हैं जो कि मानव द्वारा निर्मित हुआ था। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है आपका क्षण चुंबक और दूसरा है चुंबकीय सुई। ये दोनों प्राकृतिक चुंबक ये मानव द्वारा निर्मित चुंबक हैं और इनका उपयोग हम चिकित्सा क्षेत्र में बहुत जगह करते हैं। तो देखो, 2 प्रश्न क्लियर हो गए। तो अब आता है नेक्स्ट प्रश्न आता है कि चुंबक के सजातीय ध्रुवों में होता है। अब प्रश्न खड़ा होता है सजातीय और विजातीय क्या होता है। मतलब सजातीय कहते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं। तो जैसे मान के चलो कि भाई ये हमारा चुंबक है, ठीक है, और आपने देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा कि चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। एक तो होता है बेटा उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिण ध्रुव। तो सजातीय कहते हैं कि दोनों ध्रुव एक समान हो। जैसे मान चलो कि ये पहला चुंबक है और दूसरा चुंबक अपन ये लेकर के आए। अब इसका ये साउथ पोल बना देते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल बना देते हैं। अगर हम सजातीय ध्रुव यानी कि दक्षिणी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव के पास लाएं तो क्या होगा, प्रश्न पूछता है। चुंबक के सजातीय ध्रुव में होता है, अगर मान चलो एस को अपन एस के पास अपन लेकर के आएंगे तो ये चुंबक एक दूसरे को धकेलेंगे, यानी कभी भी एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। ठीक है, अगर एन को एन के पास लेकर के आएंगे, जैसे मान चलो कि ये मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पर मैंने लगा दिया उत्तरी ध्रुव, यहाँ पर लगा दिया मैंने दक्षिण ध्रुव। दूसरा चुंबक है, इसको भी मैंने क्या करा, पलट दिया, यहाँ पर एन लिया है, यहाँ पर एस लिया है, उत्तरी। तो इनमें भी बेटा प्रतिकर्षण होगा, ये एक दूसरे को विपरीत दिशा की ओर धकेलेंगे। तो मतलब जो सजातीय ध्रुव होता है तो उनमें बेटा प्रतिकर्षण होता है, यानी कि वे एक दूसरे को विपरीत दिशा की ओर धकेलते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अपना दूसरा प्रश्न है चुंबक के विजातीय ध्रुवों। अब मान चलो विजातीय के अलग अलग। अब मैं इसका एग्जांपल लूँ, जैसे ये चुंबक है, यहाँ पर साउथ पोल, यहाँ पर नॉर्थ पोल, और ये चुंबक दूसरा है, इसका साउथ पोल, इसका नॉर्थ पोल। अगर उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव के अगर पास आता है तो बेटा ये एक दूसरे को चिपका लेती है, यानी कि यहाँ पर आकर्षण होगा। तो इतना तो आपको समझना है कि विजातीय ध्रुवों में होता है आकर्षण और सजातीय ध्रुव में होता है प्रतिकर्षण। इतना सा ध्यान आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र जानते हो कि जहाँ तक चुंबकीय क्षेत्र का मतलब होता है कि जहाँ तक चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसके मात्रक क्या क्या हैं, पहले देखो अपन CGS पद्धति में तो होता है आपका गॉस। ठीक है, CGS में किसका, चुंबकीय क्षेत्र का। और SI पद्धति में होता है टेस्ला। क्यों चुका। नेक्स्ट आओ बेटा, नेक्स्ट प्रश्न छठा है। वो प्रश्न कैसे आएगा मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। जैसे मान चलो कि ये आपका चुंबक है। अब चुंबकीय क्षेत्र मतलब जहाँ तक चुंबक लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करे। तो अब ये क्यों होता है, हमें ध्यान रखना है कि चुंबक जो है उसमें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, और वो चुंबकीय बल रेखाएं बेटा एन से निकलती हैं एस की ओर। इस प्रकार से ऊपर से भी निकलेंगी
ठीक बेटा, और निकलेंगी नीचे की तरफ से भी इस प्रकार से। और ये मैंने चित्र इसका एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ, जिससे कि आप लोग वहाँ पे जाकर के कोई गलती नहीं कर पाओ। ठीक है, देखो ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, ये बेटा हमेशा एन से निकलती हैं एस की ओर और चुंबक के अंदर जाती हैं एस से एन की ओर। ठीक है, ये चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, इनकी नियम, इनका नेचर है। अगला क्या है कि कभी ये एन से निकलती है एस की ओर और चुंबक के अंदर एस से एन की ओर, ये इनकी स्थिति होती है वक्राकार। ठीक है, अब इसमें देखो कौन कौन से प्रश्न बनेंगे। पहला प्रश्न ये बनेगा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं या चुंबकीय बल रेखाएं किस ध्रुव से वो प्रकट होती हैं, तो आपको आंसर देना पड़ेगा उत्तरी ध्रुव से। कहाँ से बेटा? उत्तरी ध्रुव से, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और विलीन कहाँ पे होती हैं, तो वो होती हैं आपके दक्षिण ध्रुव के ऊपर। किसके ऊपर? दक्षिणी ध्रुव के ऊपर विलीन होती हैं। ठीक है, और इनकी जो आकार कैसा होता है, इनका आकार होता है वक्राकार। ये होता है वक्राकार, यानी कि बिल्कुल गोल नहीं होती, कुछ इस शेप में होती है, तो उन्हें बोलते हैं वक्राकार। और चौथा प्रश्न ये बनेगा, क्या ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो आपको ये लिखना है ये है कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, नहीं काटती हैं। तो देखो इस प्रकार के 4-5 प्रश्न बन गए। अगर ये पूछे कि भाई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कौन से ध्रुव से निकलती हैं, तो एन से निकलती हैं, यानी उत्तर से निकलती हैं, और कहाँ पे? साउथ पोल की ओर, और साउथ पोल पे जाकर के विलीन हो जाती है। ये प्रश्न दूसरा आएगा, इनकी आकार कैसा होता है? वक्राकार, और ये कभी एक दूसरे को नहीं काटती। तो 4 प्रश्न यहाँ बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ, अगला प्रश्न देखो, अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। अगला आता है अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। अनुचुंबकीय जो पदार्थ है वो क्या होते हैं? जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हैं उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण लिए, जैसे एक है आपका मैग्नीज, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और प्लेटिनम। ठीक है, अनुचुंबक पदार्थ बोलते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। कौन कौन से, मैं एक बार और आपको कह दूं क्लियर, मैग्नीज, क्रोमियम, सोडियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम और प्लेटिनम। प्रतिचुंबक, यानी कि वे पदार्थ जो चुंबक से अपोजिट भागते हैं, यानी कि उससे प्रतिकर्षित होते हैं। चांदी, कॉपर, बिस्मिथ, जिंक, सोना और लेड, यानी कि शीशा। समझ में आ रहा है? यानी कि वे प्रतिचुंबक पदार्थ होते हैं जो कि चुंबक से दूर भागते हैं, यानी कि वो प्रतिकर्षित होते हैं। चांदी, कॉपर या तांबा, बिस्मिथ, जिंक, सोना और प्लेटिनम, शीशा। अब नेक्स्ट प्रश्न है लोह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण। लोह चुंबकीय पदार्थ उसे कहते हैं जो लोहे की और आकर्षित जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और जो चुंबक बनाए जा सकते हैं, उन्हें लोह चुंबक कहते हैं। ठीक है, जैसे कि लोहा, कोबाल्ट, निकेल, ये इसके 3 उदाहरण हैं। मेरी बात समझ आ गई? लोह चुंबकीय पदार्थ बोलते हैं जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं और जिनको चुंबक बना सकते हैं। जैसे लोहा चुंबक की ओर आकर्षित होता है और वो चुंबक बन जाता है। कोबाल्ट भी ये इसकी नेचर होती है और निकेल की भी नेचर ही होती है। अब आता है चुंबकीय क्षेत्र का चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोग है, और वो होता है MRI के क्षेत्र में, हार्ट के रूप में इसको काम में लेते हैं। ये MRI एक टेस्ट होता है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। धन्यवाद।